कार्यक्रम में बोकारो जिला के सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री भरत यादव जी, मुख्य रूप से गिरिडीह लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय श्री रविंद्र पांडे जी, बेलू विधानसभा के पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री बाटुल महतो जी और सभी यहाँ हमारे गणमान्य सम्मानित भाजपा के कार्यकर्तागण, महिला मोर्चा की हमारी बहनें, मीडिया के भाइयों, सभी को नमस्कार। आज हमारी यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक छोटा सा धरना प्रदर्शन करके झारखंड सरकार को चेतावनी देने का कार्य किया जा रहा है कि आपने जो इस तरह से वैसे गुनहगारों को छूट दिए हुए हैं, आपके लगभग 3 वर्ष कार्यकाल में लगभग 55 या 5000 की जो घटनाएं घट रही है, आपराधिक घटनाएं हैं या बलात्कार, रेप, ये सब जो घटनाएं हैं, हत्याएं की घटनाएं हैं, ये आखिर अपराधी लोग बेलगाम अभी भी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। आज तक तो हम लोग देखते हैं न्यूज अखबार में, सोशल मीडिया में कि फलाना जगह ऐसा ऐसा जिंदा युवती को जलाया गया, पेट्रोल फेंक के जलाया गया, या लग्न अवस्था में इस तरह का बहुत सारा हम लोग सारे दुष्कर्म को हम लोग देखते हैं अखबार और न्यूज में। लेकिन ये कभी सुने कि उसका जो रहा क्या कहते हैं दोषी, उस पर ये पुराना कार्रवाई किया, जिंदा लड़की को में है। जैसा हमारे जिला अध्यक्ष जी का प्रदेश का नेतृत्व होगा, वैसा फिर हम लोग जितने यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता का जुटान आज हुआ है, सभी हम लोग फिर इनके मार्गदर्शन पे, जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन पे हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश तक हम लोग एक धरना प्रदर्शन का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सरकार आते ही सब लोग फोन उठा करके रोड में घूमने लगे और खुलेआम बलात्कार, छेड़खानी, कोयला चोरी, लोहा चोरी करने लगा है दोस्तों। इसलिए इन लोग को ये सरकार जब तक रहेगा इससे भी उग्र आंदोलन करना है, इस सरकार को चैन से नहीं रहने देना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद। माता जी, उद्देश्य ये है कि अभी जो वर्तमान में झारखंड का सरकार है, ये सरकार मुख्य रूप से ये है कि राज्य भर में ये अपना एक कार्यक्रम चला रहा है कि सरकार आपके द्वार और सरकार ईडी के द्वार और ईडी फिर इस क्षेत्र के विधायक के द्वार। तो ये क्रम जो लगातार लूट का जो चैनल चल रहा है, लूट के चैनल को भारतीय जनता पार्टी लूटने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का स्थापना किया है, इस राज्य को बनाया है, तो इस राज्य को संवारने के लिए जितना भी संघर्ष है, जितना भी आंदोलन है, जो भी प्रयास है, वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी निरंतर करेगा। क्योंकि इस राज्य का जो गठबंधन की सरकार है, इस राज्य में जो वर्तमान में 3 पार्टी मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों मिलकर जो सरकार बनाया है और जो चला रहा है, ये सरकार का प्रयास, सभी विधायकों का प्रयास एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा राज्य को लूट लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बना लिया जाए और उन संपत्तियों का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह प्रताड़ित किया जाए, इस राज्य की जनता को अधिक से अधिक प्रताड़ित किया जाए। इस प्रयास में ये सरकार चल रहा है। आप सभी कार्यकर्ताओं को पता है, प्रतिदिन पेपर के माध्यम से या विभिन्न समाचार न्यूज प्रिंट मीडिया के माध्यम से राज्य की जो स्थिति है, जो चारों तरफ लूट है, हत्या है, बलात्कार है, चोरी है, छिनतई है, सभी घटनाक्रम आप सभी प्रतिदिन पढ़ते हैं, देखते हैं। और इन घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ने देगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों में जाकर के, सभी कार्यालय पर जाकर के आंदोलन करते हुए इस राज्य को बचाएगा। और इसी के निमित्त इस किया गया,
के अंदर में चंद्रपुरा प्रखंड को छोड़ दिया गया। हम लोग के आंदोलन के हल्ला के चलते आदेश कर दिया गया। नहीं, ये अलग बात है। ये तो हमारी उपलब्धि, ये सरकार की पूर्व विफलता है कि ये सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस सवाल को लेकर के बराबर उठाते रहा, जिसका नतीजा है कि सरकार का जो है कान में जू रहेगा। और सबको पता है कि इस क्षेत्र के अंदर में जो हमारे कार्यकाल में जो है इसका प्रारंभ किया गया था, जो आज इसका जो है दामोदर से घर घर पेयजल जलापूर्ति योजना का जो मेरा योजना था, जिसका डीपीआर उस समय बन रहा था, डीपीआर को जानबूझ करके लटकाया गया, डीपीआर को जानबूझ करके 3-3 बार घुमाया गया। उसके बावजूद भी हम उसके पीछे लगे रहे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार बेईमान स्पीकर जो है तो गाड़ी में लगा हुआ था और पूरा प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी से लोग आए हैं अधिकारी वहां पर रेड करने के लिए, और इस पूरे मामले के गंभीरता को कम करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी का नाम घसीट करके जांच एजेंसियों पर दबाव डाल करके उनको प्रभावित करने का यह प्रयास किया गया। अभी मीडिया ने खुलासा किया है कि वह गाड़ी दिनेश महतो की है, 18 साल पुरानी गाड़ी है, वो उसके सेकेंड ओनर है, उनका संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। वो गाड़ी निजी रूप से पंजीकृत जरूर है, लेकिन वो गाड़ी भाड़े पे चलाते हैं और भाड़ा पर ले जाने वाला कौन व्यक्ति स्टिकर लगाया नहीं लगाया। अगर आपको ताकत है, आपकी सरकार झारखंड में चल रही है, आप जांच करवाइए और पकड़िए दिनेश महतो को, पूछिए कि ये स्टिकर कहां से आया। लेकिन उसके ओर कोई ध्यान जो है सो देने के लिए तैयार नहीं है और मामले को डिरेल किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े। मित्रों, आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषणा किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। और इस प्रकार की कार्रवाई पूरे देश में जहां भी सूचना मिल रही है वहां पे हो रहा। उसी क्रम में यहां भी हो रहा। इसी क्रम में उसी दिन कलकत्ते में भी 2-3 स्थानों पर रेड हुई है, जो शायद यहाँ का मीडिया के लिए वो प्रमुख विषय नहीं था। अमित अग्रवाल के ठिकानों पर हुई है और उसके अलावा एक दिलीप घोष है, उनके ठिकाने पर जो है सो ईडी ने रेड किया और जो ईडी का अपना रिपोर्ट है वो उसमें पूरा 60 पेज का रिपोर्ट है, वो बहुत विस्तृत है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन मीडिया के बंधुओं से जरूर आग्रह करेंगे कि आप उस रिपोर्ट को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि यह सरकार किस तरह से एक संगठित गिरोह के रूप में झारखंड का पैसा लूट करके और अपने गुर्गों के माध्यम से विदेश भिजवाने का काम कर रही है। यह पूरा रिपोर्ट आपको समझ में आएगा। मित्रों, यह भावनात्मक मुद्दों को उछाल करके यह सरकार केवल जो है सो सत्ता में बनी रहना चाहती है, तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है। आज जाकर के देखिए आदिवासी इलाकों में, उधर सिमडेगा, लोहरदगा और खुटी तरफ में जाकर के देखिए कि किस प्रकार से धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप जाकर के संथाल के क्षेत्रों में देखिए, साहेबगंज, गोज्जा और पाकुड़ में जो बालू और पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है, उससे भी खतरनाक बात है कि कैसे वहां पर बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, कैसे वहां की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, यह आपको समझ में उपस्थित हुए हैं। हमारे दोनों मंडल के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई चंद्रशेखर माथा जी, अर्जुन सिंह जी, निर्मल महतो जी, अपने बीच में महिला मोर्चा के अध्यक्ष महोदया और बेरमो प्रखंड के अध्यक्ष गिरिजा देवी जी, सरिता जी जो चंद्रपुरा प्रखंड के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उपस्थित अरुण सिंह जी, हमारे मुखिया रणविजय बाबू, गिरी जी और यहाँ तमाम उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रभारी जी और मीडिया के साथियों और मित्रों, हमारे इस क्षेत्र के दो बार प्रतिनिधित्व किए हुए यहाँ के विधायक और नेता योगेश्वर महतो बाटुल जी और तमाम मित्रगण और मीडिया के साथियों,
सबसे बड़ी बात है कि आज इस राज्य में एक होड़ मचा हुआ है कि कौन कितना लूट सकता है। और जिस प्रकार अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात, तो बात वो नहीं है अध्यक्ष जी, बात ये है कि जैसे एटीएम में आप 20 रुपया डालें तो आपका पास एटीएम कार्ड है, उसमें से आप 20 रुपया जैसे निकालिएगा उस अफसर का ट्रांसफर खत्म, मतलब फिर डालिए उसमें। ये माहौल बना हुआ है, रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है डेवलपमेंट की बात है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि एक लेखा जोखा प्रस्तुत करें अखबार के माध्यम से, ताकि यहाँ की जनता जान सके कि आपने अपने कालखंड में 3 साल में कौन कौन सा काम किया और जिसका आप उद्घाटन कर रहे हैं। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कालखंड में जितना काम हुआ था, शिलान्यास हुआ था, जब फंड आया भारत सरकार का तो वो काम पूरा हुआ और उसी का इन लोग घूम घूम करके फीता काट रहे हैं। कोई नया काम नहीं हो रहा है। अभी आप देखेंगे अखबार में तो सब चीज आ रहा है, हम तो मीडिया के लोगों को धन्यवाद देंगे। अब सरकार आपके द्वार, तो द्वार मतलब कि वो कोई इंडिया चाइना का बॉर्डर वाला द्वार नहीं है। इसके पिछला बार भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला, कितना आवेदन आया और उसमें से कितना आवेदन निष्पादित हुआ, इसका पूरा ब्रीफ दें तो लोगों को पता चलेगा कि भाई 1 लाख आवेदन आया था, जिसमें हमने 80,000 का निष्पादन किया और 20,000 पेंडिंग। ये सिर्फ वो अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ने ठीक कहा कि बाद में मीट भात खाओ और कार्यक्रम समाप्त। यही कार्यक्रम चल रहा है, मैंने पिकनिक टाइप का कार्यक्रम हो रहा है। अधिकारियों की स्थिति यह है कि इन लोग को भी आनंद है। आज पूरा ब्लॉक में देखिए वो कुकुर भी नहीं है। अभी कहा जाए कि आवेदन दीजिए तो जैसे पुलिस कैसे नोटिस दीवार में साट देता है, तो हम लोग को वो जो देना है कागज इस दीवार में साट होंगे, कोनो आदमी नहीं है। हम देख रहे हैं 2 बेचारी महिलाएं हैं, वो पता नहीं ताला भी खुला हुआ, देखिए तोड़ने का भी जरूरत नहीं है, चाबी लोग लेकर चला गया कि जो करना है कीजिए आप लोग।